हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लिटरेरी सिनॉप्सिस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसी लड़की की कहानी जो सिर्फ 13 साल की थी, लेकिन उसकी डायरी ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एनी फ्रैंक की और उसकी फेमस डायरी की। तो चलिए आज की इस मज़ेदार यात्रा पर चलते हैं, द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के साथ। लेकिन यार, उससे पहले हम लोग एनी फ्रैंक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों, एनी फ्रैंक का पूरा नाम एनालीस मरी फ्रैंक था, एंड ये एक जूश गर्ल थी। और दोस्तों, एनी फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को हुआ था, जर्मनी के एक फ्रैंकफर्ट नाम के शहर में। अब दोस्तों, एनी फ्रैंक के फैमिली में इनके माता पिता थे और इनकी एक बहन थी। इनके पिता का नाम था ऑटो फ्रैंक और माता का नाम था ईडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, और इनकी सिस्टर का नाम था मार्गोट फ्रैंक। अब दोस्तों, एनी फ्रैंक के बारे में सबसे ज्यादा दुख का बात यह था कि इनका डेथ सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में हो गया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना कम एज में इनका डेथ कैसे हो गया था। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इनके साथ क्या हुआ था। तो यार, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका जन्म जर्मनी में एक फ्रैंकफर्ट नाम के जगह में हुआ था। अब दोस्तों, जर्मनी में 1933 से लेकर 1945 तक हिटलर का राज था। और हिटलर के बारे में तो आप लोग सब जानते ही होंगे कि वो कैसा बेरहम आदमी था। अब यार, हुआ ये था ना कि एनी फ्रैंक एक जूविश गर्ल थी, और हिटलर को जूविश लोगों से एकदम नफरत था। यानी कि हिटलर को जूविश लोग से इतना नफरत था कि वो उन लोगों को सीधा जान से ही मरवा देता था, जर्मनी में जो भी जूविश लोग रहते थे। और अगर उनका हेल्थ अच्छा रहता था तो हिटलर उन सब से एकदम बैल के जैसा दिन रात सिर्फ काम करवाता था, और खाने को भी बस उतना ही दिया जाता था जितने में बस वो लोग जिंदा रह सके। और जो लोग बूढ़े हो जाते थे या फिर कोई लोग फिजिकली काम करने के लायक नहीं रहते थे, उन्हें हिटलर कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जाकर सबको जान से मरवा देता था। मतलब कि दोस्तों, आप लोग बस इतना समझ लो कि जर्मनी में जूविश लोग का रहना एकदम मुश्किल हो गया था। अब जर्मनी में ऐसी स्थिति देखने के बाद एनी फ्रैंक के फैमिली जर्मनी फ्रैंकफर्ट को छोड़कर नेदरलैंड के एक जगह एम्स्टर्डम में शिफ्ट हो गए। उन्हें लगा कि चलो अब नीदरलैंड में हम लोग सेफ हैं। लेकिन दोस्तों, वहां भी उन्हें चैन सुकून कहाँ था। अब 1939 मई दूसरी विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे हिटलर और उसकी नाजी पार्टी का भी पावर बढ़ते जाता है। और धीरे धीरे हिटलर और उसकी पार्टी जर्मनी से बढ़ते बढ़ते नीदरलैंड को भी कैप्चर कर लेते हैं। यानी कि पहले तो सिर्फ जर्मनी में ही हिटलर का खौफ था, लेकिन अब नीदरलैंड में भी वही स्थिति होते जा रहा था। और दोस्तों, अब नीदरलैंड में भी उनका रहना बहुत मुश्किल हो गया था। उन्होंने एक ऑफिस की बिल्डिंग के पीछे बने छुपे हुए कमरे में छुपने का फैसला किया। उस जगह को एनी ने नाम दिया गुप्त एनेक्स। अब सोचिए, एक छोटा सा कमरा, ना टीवी ना मोबाइल, ना बाहर जाना, ना जोर से हंसना। अगर किसी ने छींक भी दी तो डर लगा रहता कि नाजी सिपाही पकड़ न ले। अब दोस्तों, करीब 2 साल तो एनी फ्रैंक और उसके फैमिली वाले किसी तरह से नीदरलैंड में छुप छुपा कर रहे। लेकिन उसके बाद हिटलर के लोगों ने उन्हें भी पकड़ लिया, और हिटलर ने उनके साथ भी वही किया जो वो सभी जूइश लोगों के साथ करता था। यानी कि एनी फ्रैंक और उसके फैमिली को भी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जाकर मार दिया जाता था। लेकिन दोस्तों, एनी फ्रैंक के जो फादर थे ऑटो फ्रैंक, वो किसी तरह से वहां से बचकर निकल जाते हैं, और अपने पूरे फैमिली में सिर्फ वही जिंदा बचते हैं। और यार, एनी फ्रैंक के जो फादर थे ना, वही उनकी डायरी को पब्लिश करवाए थे, जिसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें थी इस स्टोरी से रिलेटेड, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो चलो यार, अब देख लेते हैं कि एनी फ्रैंक कैसे डायरी लिखना स्टार्ट की थी। तो दोस्तों, एनी फ्रैंक का डायरी लिखने का जर्नी स्टार्ट होता है उनके 13वें बर्थडे से, जब उनके बर्थडे पर उन्हें गिफ्ट में एक डायरी मिलता है। और एन फ्रैंक ने 12 जून 1942 से डायरी लिखना स्टार्ट किया था, जब वो लोग छुप छुपा कर नेदरलैंड में रहते थे। और 1 अगस्त 1944 तक उन्होंने डायरी लिखा था, और फिर 16 साल की उम्र में उनको मार दिया गया था। यानी कि दोस्तों, 12 जून 1942 से लेकर 1 अगस्त 1944 तक उनके लाइफ में जो भी चीजें हुई, वो सारी बातें उन्होंने इस डायरी में लिखा था। दोस्तों, एनी फ्रैंक अब अपनी डायरी को ही अपनी सबसे अच्छी दोस्त बना लेती है। अरे सच में, वो डायरी को ऐसे ट्रीट करती है जैसे कोई इंसान हो, और उसका नाम रख देती है किटी। अब डायरी में वो सब कुछ लिखती है,
जो उसके दिल में होता है, जो वो सोचती है, जो वो महसूस करती है। एनी फ्रैंक बहुत शरारती और चुलबुली लड़की थी, लेकिन पढ़ाई में तेज भी थी। उसके सारे टीचर्स उससे परेशान रहते थे, क्योंकि वो क्लासरूम में बहुत बात करती थी। और एनी फ्रैंक के जो मैथ्स के टीचर थे, उन्होंने तो उसे चैटर बॉक्स यानी कि पकबक मशीन नाम रख दिए थे। एनी फ्रैंक ने डायरी में लिखा है कि टीचर को खुश करने के लिए उसने एक निबंध लिखा, अ चैटर बॉक्स, और उसमें उन्होंने इतना मजाकिया बातें लिखा कि सर खुद हंस पड़े। अब आते हैं कहानी के थोड़ा दिलचस्प हिस्से पर। एनी को प्यार हो गया पीटर नाम के एक लड़के से, जो उन्हीं के साथ गुप्त एनेक्स में छिपा हुआ था। धीरे धीरे एनी को एहसास हुआ कि उसे पीटर अच्छा लगता है। अब सोचिए, छिपे छिपे प्यार करना, वो भी बिना डेटिंग एप्स के। एनी ने डायरी में लिखा, पीटर बहुत अच्छा है, लेकिन मैं खुद को लेकर थोड़ी उलझन में हूं। मतलब उस उम्र में भी वो इतनी मैच्योर बातें कर रही थी, जितनी आजकल के कुछ बड़ों को भी नहीं आती। एनी ने डायरी में सिर्फ अपनी भावनाएं नहीं लिखी, बल्कि दुनिया, राजनीति और इंसानियत पर भी अपनी राय दी। उसने लिखा, मैं मानती हूं कि लोग असल में अच्छे होते हैं। अब बताइए, इतनी मुश्किल जिंदगी छिपते छिपते जीना, डर और मौत का साया, और फिर भी इंसानियत पर भरोसा। एनी की सोच वाकई कमाल की थी। हमें एनी फ्रैंक से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कैसे हर हाल में खुश रहना है। एनी की डायरी बस एक लड़की की भावनाएं नहीं थी, वो बन गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दस्तावेज। दुख की बात है कि एनी की मृत्यु हो गई एक कंसंट्रेशन कैंप में, लेकिन उसकी डायरी बच गई, और उसके पापा ऑटो फ्रैंक ने उसे पब्लिश करवाया। आज वो किताब, डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, करोड़ों लोगों की प्रेरणा है। और हर स्कूल, हर लाइब्रेरी, हर कोने में लोग एनी की कहानी पढ़ते हैं। तो यार, आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब जल्दी से इस कहानी के थीम्स को देख लेते हैं। तो पहला थीम है लोनलीनेस। एनी अकेली महसूस करती है, क्योंकि उसके आसपास कोई ऐसा नहीं है जिससे वह दिल की बात कह सके। इसलिए वह अपनी डायरी को अपनी सच्ची दोस्त बना लेती है। यह थीम हमें बताती है कि जब इंसान के पास कोई सुनने वाला नहीं होता, तो वो लिखकर अपने दिल का बोझ हल्का करता है। अब सेकंड थीम है पावर ऑफ राइटिंग। दोस्तों, एनी की डायरी न केवल उसका दर्द बयां करती है, बल्कि लाखों लोगों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की सच्चाई भी बताती है। यह थीम हमें बताती है कि एक कलम कितना बड़ा असर छोड़ सकती है, चाहे वह एक छोटी बच्ची की डायरी ही क्यों ना हो। थर्ड थीम है वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट। एनी ये डायरी उस समय लिख रही थी जब जूविश लोगों को नाजी सैनिकों से छिपकर रहना पड़ता था। उसका पूरा परिवार डर और छिपे रहने की स्थिति में जी रहा था। यह थीम युद्ध की क्रूअल्टी और निर्दोष लोगों के जीवन पर उसके असर को दिखाता है। नेक्स्ट थीम है होप एंड फेथ इन ह्यूमैनिटी। इतनी तकलीफों के बावजूद एनी सकारात्मक सोचती है। वह लिखती है, आई स्टिल बिलीव इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग दैट पीपल आर ट्रूली गुड एट हार्ट। यह थीम हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी बुरी हों, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तो यार, ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स। अब चलिए जल्दी से दो चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। तो पहली प्रश्न है, व्हाट डज एनी मीन बाय पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। दोस्तों, एनी फ्रैंक का मतलब इस लाइन से यह है कि लोग हमारी बातें ध्यान से नहीं सुनते, लेकिन जब हम अपनी बातें कागज पर लिखते हैं तो वह बिना बोले और बिना थके सब सुनता है। एनी को लगता था कि कोई भी उसे पूरी तरह नहीं समझता, इसलिए उसने अपनी डायरी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लिया और उसी से अपने मन की हर बात कहने लगी। डायरी कभी उसकी बातों से बोर नहीं होती थी, इसलिए वह उसे ज्यादा भरोसेमंद लगती थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम एनी फ्रैंक लाइफ एंड डायरी। एनी फ्रैंक के जीवन और उसकी डायरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि कठिन समय में भी हमें उम्मीद और साहस नहीं छोड़ना चाहिए। अपने मन की बात किसी से शेयर करना जरूरी होता है। हमें इंसानियत, प्रेम और दया के साथ जीना चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हों। डायरी लिखना एक अच्छा तरीका है खुद को समझने और अपने फीलिंग और इमोशंस को संभालने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज एनी डिस्क्राइब हर रिलेशनशिप विद हर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। एनी फ्रैंक अपने पिता से बहुत प्यार करती थी और उन्हें बहुत समझदार मानती थी, लेकिन अपनी माँ से वह थोड़ी दूरी महसूस करती थी। उसे लगता था कि उसकी माँ उसे नहीं समझती। एनी के पास बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन उसे लगता था कि वे केवल हंसी मजाक करते हैं, दिल की बातें नहीं सुनते। इसलिए उसने अपनी डायरी को अपनी सच्ची दोस्त बना लिया। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी फ्रैंक्स कैरेक्टर बेस्ड ऑन हर डायरी एंट्री।
एनी फ्रैंक एक समझदार और सेल्फ डिपेंडेंट लड़की थी। वो अपने फीलिंग्स एंड इमोशंस को खुलकर लिखती थी। उसे पढ़ना और लिखना बहुत पसंद था। वह अपने आसपास के लोगों को अच्छे से समझती थी और परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, फिर भी मुस्कुराना जानती थी। वह लेखक बनना चाहती थी और चाहती थी कि लोग उसे याद रखें। दोस्तों, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस स्टोरी से रिलेटेड। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको एनी फ्रैंक की कहानी? क्या आपने कभी डायरी लिखने की कोशिश की है? अगर हाँ, तो कमेंट में बताओ, और अगर नहीं तो आज से शुरू करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली बार एक और धमाकेदार और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, सीखते रहो और अपने ख्वाबों को जिंदा रखो।